बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी अभी हम जमात सोम वाकफियत आमा का बाब नंबर 6 पढ़ेंगे। इस बाब का नाम है जानदार अजसाम में तब्दीलियाँ, चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि दी गई तस्वीर को गौर से देखें, आपने क्या फ़र्क महसूस किया। तो आप लोग जो है वो जितने बेटे और बेटियां इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई सा एक फ़र्क नीचे ज़रूर बताइएगा। आगे हमें कहा जा रहा है कि जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन चंद बुनियादी खसूसियात तमाम जानदारों में एक जैसी होती हैं। मसलन सांस लेना, अफजाइश नस्ल वगैरह। अफजाइश नस्ल का मतलब होता है नस्ल का बढ़ना, यानी वालिदैन फिर बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। इसको अफजाइश नस्ल कहते हैं। तमाम जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश के वक्त शक्लो सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं। अब आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि पैदाइश के वक्त किन जानदारों की शक्लो सूरत जो है वो उनके वालिदैन जैसी होती है, बल्कि ये मश्क में ये सवाल भी है। तो आपने ये याद रख लेना है अभी बेटे कि शेर हो सकता है, यानी शेर जो होता है उसके बच्चे शेर जैसे होते हैं, बकरी के बच्चे बकरी जैसे होते हैं, और कुत्ता जो है कुत्ते के बच्चे भी कुत्ते जैसे होते हैं। जबकि बाज़ जानवरों के बच्चे शुरू में अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, यानी पैदाइश के वक्त वो अपने वालिदैन जैसे नहीं होते। कुछ अरसा बाद उनकी शक्ल अपने माँ बाप जैसी हो जाती है, जैसा कि मेंढक है और तितली वगैरह। ठीक है, अब देखें, कहते हैं नीचे मुख्तलिफ जानदारों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो जानदार पैदाइश के वक्त शक्लो सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं उनके गिर्द दायरा लगाएं। तो देखें इसमें से कौन से ऐसे जानदार हैं कि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने वालिदैन जैसे होते हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे बिल्ली जैसे ही होते हैं, तो इसके गिर्द हम दायरा लगा देते हैं। तितली जो है, ये तितली का आगे हम पढ़ेंगे मरहला, तितली ऐसे जानदारों में नहीं आती। शेर के बच्चे भी शेर जैसे ही होते हैं। मेंढक का नाम अभी हमने पढ़ा, उसको भी हम इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, मच्छर को भी हम इस कैटेगरी से निकाल देंगे। और उसके बाद आता है इंसान, यानी इंसान के बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो वो इंसान जैसे ही होते हैं, यानी अपने वालिदैन जैसे लगते हैं वो। आगे बढ़ते हैं बेटे, लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। अब दौरे हयात कहते हैं उर्दू में इसको। जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं और नशो नुमा पाकर अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। अब ये सवाल नंबर 1 जो मुख्तसर सवाल होगा मश्क के अंदर, उसका जवाब हमने ये लिखना है, यानी दौरे हयात की तारीफ हमने लिखनी है। वो ये होगी कि पौधों और जानवरों का पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मुख्तलिफ मराहल होते हैं। मरहला जो है वो एक वाहद होता है और मराहल उसकी जमा होता है। ठीक है, पौधों का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। लाइफ साइकिल का मतलब ये है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, कि पैदाइश से लेकर इस काबिल होने तक, जब तक कि वो अपने जैसे जानदार पैदा कर सकें। यानी आप कह लें कि उनकी जवानी तक कह सकते हैं हम आसान लफ्जों में समझने के लिए। तो पौधों का दौरे हयात क्या है? सबसे पहले जो बेटे पौधा होता है उसका पहला मरहला, ये पौधों का दौरे हयात 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है। ये अहम सवालात हैं ये वाले, आपने इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। पहला मरहला जो है वो है कि बीज को जमीन में बोया जाता है, यानी ये बीज जो है वो सबसे पहला मरहला है पौधे के दौरे हयात का। ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरा मरहला क्या होता है कि बीज से पौधा निकलता है। ये देखें, ये दूसरा इसका स्टेप है, ये दूसरा मरहला है। तीसरा मरहला जो है, इसमें वक्त के साथ पौधा नशो नुमा पाकर बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी ये देखें, बीज से पौधे का निकलना और फिर आगे पौधे का बड़े हो जाना। फिर चौथा मरहला क्या होता है, पौधों पर फूल निकलते हैं और फूल में बीज बनते हैं। ठीक है, ये वाला इसका चौथा मरहला है। ये देखिए जहां पर ये बीज हमें नजर आ रहे हैं पौधे के ऊपर, और बीज बनते हैं इसके। फिर उन बीज को दोबारा पहले मरहले में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे मरहले में, ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। ये साइकिल कंप्लीट होता रहता है। ठीक है, मतलब चलता रहता है ये वाला साइकिल इसी तरह। मसलन लोबिया का पौधा,
ठीक है, ये लोबिया का पौधा जो है वो हमें यहाँ एक दिखाया गया है मिसाल के तौर पे। तो ये लोबिया जो है वो हम घरों में पकाते भी हैं, उनको खाया भी जाता है। सरगर्मी है एक, यानी आपके करने का एक काम बताया गया है आपको, वो ये है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ मैं बताना भूल गया आपको कि चौथा मरहला जो है उसके बारे में पूछा जाएगा आपको मुख्तसर सवाल में, कि जो पौधा होता है उसका चौथा मरहला या आखिरी मरहला क्या होता है। तो हमने जवाब में लिखना है कि पौधे पर फूल निकलते हैं और फूल में बीज बनते हैं। मिसाल देना चाहें तो बेहतर है। इसके बाद बेटे जो सरगर्मी है उसमें कहा गया है कि सूरजमुखी के दौरे हयात के मराहल का चक्कर यानी लाइफ साइकिल बनाएं। तो ये काम जो है वो आप पे छोड़ देता हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा ये वाला। परिंदों का दौरे हयात। इसके बाद ये सवाल है एक मुख्तसर सवाल नंबर 3, उसका जवाब है यहाँ पर कि परिंदों का दौरे हयात जो है उसके बारे में लिखें। तमाम परिंदे अंडों से पैदा होते हैं। परिंदों का दौरे हयात 3 मराहल पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला मरहला जो है इसमें परिंदे अंडे देते हैं, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो मरहला होता है इसमें अंडों से बच्चे निकलते हैं। तीसरे मरहले में बच्चे नशोनुमा पाकर मुकम्मल परिंदे बन जाते हैं, मसलन मुर्गी का दौरे हयात। तो ये मुर्गी का दौरे हयात हमें यहाँ दिखाया गया कि सबसे पहले अंडा, उसके बाद फिर चूजा, चूजे से फिर मुर्गी, मुर्गी से बाद फिर अंडा, फिर इसी तरह ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है आगे। इसके बाद है बेटे हशरात का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़े मकोड़े जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़ों का दौरे हयात। ज्यादातर तो हशरात अंडों से पैदा होते हैं। हशरात का दौरे हयात 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला मरहला इसमें हशरात अंडे देते हैं, यहाँ पे ये देखें अंडा दिखाया गया है यानी अंडे दिखाए गए हैं। दूसरे मरहले में अंडों से लार्वा बनता है, ये लार्वा आगे दिखाया गया है हमें। तीसरे मरहले में लार्वा से प्यूपा बनता है, ये देखें ये प्यूपा दिखाया गया है यहाँ पे तीसरे मरहला में। चौथे मरहले में प्यूपा से हशरात बन जाते हैं। अब ये चौथा मरहला है, ये तितली का लाइफ साइकिल हमें यहाँ दिखाया गया है ये, ठीक है। इसके बाद मेंढक का दौरे हयात आगे दिखाया गया है हमें। पहला मरहला इसमें क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। पहला मरहला क्या है कि मादा मेंढक पानी में अंडे देती है, ये देखें ये अंडे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये पहला मरहला है इसका। दूसरा मरहला है कि अंडे से टैडपोल बनता है, ये टैडपोल, ठीक है। इसके बाद तीसरा मरहला है टैडपोल नशोनुमा पाकर मुकम्मल मेंढक बन जाता है, ठीक है, ये तीसरा मरहला है इसका। अब देखिए नीचे एक सवाल पूछा गया कि क्या फर्क होता है लार्वा और तितली में। तो ये देखें हम अगर ऊपर जाके देखें तो लार्वा जो है वो तितली की इब्तदाई शक्ल होती है, यानी ये दूसरा मरहला होता है, ठीक है। ये जो तितली के दौरे हयात का दूसरा मरहला जो है वो लार्वा होता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं इसमें। और तितली में क्या फर्क है, तितली जो है वो आखिरी यानी चौथा मरहला होता है तितली के दौरे हयात का। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें फर्क। टेडपोल और मेंढक में क्या फर्क है, ये देखें ऊपर ही तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि जो टेडपोल है वो मेंढक के दौरे हयात का दूसरा मरहला है ये, ठीक है। और मेंढक जो है ये उसका तीसरा और आखिरी मरहला होता है मेंढक के दौरे हयात का। इसके बाद लार्वा और प्यूपा में क्या फर्क है, ये देखें ये लार्वा और प्यूपा। दूसरा मरहला जो है हशरात जो होते हैं उनके दौरे हयात का दूसरा मरहला, उसमें जो अंडा है वो लार्वा में बदल जाता है और तीसरा मरहला जो है वो प्यूपा होता है, यानी लार्वा जो है वो प्यूपा में बदल जाता है। ऐसे हम इन सवालात के जवाब लिख भी सकते हैं, ऐसे ही मैंने कुछ मुख्तसर से यहाँ लिख दिए हैं, आपको अंदाजा हो रहेगा। बाकी मजीद आप इनको और अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने वजाहत करते हुए एक मुख्तलिफ तरीके से आपको बताया। आगे बढ़ते हैं बेटे, क्योंकि हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसके अहम नुकात के बारे में एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। तमाम जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ जानदार पैदाइश के वक्त शक्लो सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं, मसलन शेर, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। कुछ जानदार पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, नश्वनुमा पाकर वालिदैन जैसे बन जाते हैं, मसलन तितली, मेंढक वगैरह। पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मराहल मुख्तलिफ होते हैं। पौधों का दौरे हयात 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है। परिंदों के दौरे हयात के 3 मराहल होते हैं और हशरात के दौरे हयात के 4 मराहल होते हैं, ठीक है बेटे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मश्क की जानिब। इसमें सबसे पहला सवाल ये कहा गया है कि दर्ज झैल जदवल मुकम्मल करें, यानी एक टेबल दिया हुआ है, हमने इस टेबल को मुकम्मल करना है। जानवर जो पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे होते हैं, तो
تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا بھی تھا یہ کہ جیسے بلی ہو گئی، ٹھیک ہے، بلی کے بچے جو ہیں وہ بلی جیسے، ٹھیک ہے، شیر، اور یہاں ہم لکھ سکتے ہیں کتا، یہ ہم نے سبق میں پڑھے، آپ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جانور جو پیدائش کے وقت اپنے والدین سے مختلف ہوتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا تھوڑی دیر پہلے کہ تتلی جو ہے اس کا نام آیا، اس کے بعد مینڈک کا نام ہم نے پڑھا، یہاں پہ دیکھا بھی، اس کا لائف سائیکل بھی دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخری نمبر پہ ہم لکھ دیتے ہیں مچھر، کیونکہ ایک سوال میں ہم نے مچھر کا بھی وہ تذکرہ پڑھا تھا جہاں ہم نے سرکل کرنا تھا۔ سوال نمبر 2 میں ہمیں بیٹا کہا گیا ہے کہ تصاویر میں تتلی کا دور حیات دیا گیا ہے۔ تتلی کے دور حیات کے بارے میں ہم نے پڑھا سبق کے اندر، خالی جگہ میں دور حیات کے مرحلے کا نام لکھیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اساتذہ آپ کو یہ تتلی والا ہی یہاں پہ دور حیات لیبل کرنے کے لیے دیں یا یہاں پہ نام لکھنے کے لیے دیں، وہ کسی کا بھی دے سکتے ہیں، دوسرے جو جانداروں کا کتاب میں یا آپ کے سبق میں دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انڈے کا، ٹھیک ہے، یہاں ہم لکھ دیتے ہیں انڈا، ٹھیک ہے، انڈے سے پھر دوسرے نمبر پہ کیا بنتا ہے لاروا، یعنی یہ لاروا میں بدل جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ لاروا جو ہے یہ پیوپا میں بدل جاتا ہے، یہاں ہم لکھ دیتے ہیں پیوپا، اور چوتھے نمبر پہ یہ تتلی بن جاتی ہے، یعنی تتلی میں یہ بدل جاتا ہے جو پیوپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 3 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے کے سارے سوالات آپ نے پڑھ لینے یہاں پہ، اور ان کے جوابات میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں سبق پڑھاتے ہوئے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے جوابات جو ہے وہ بخوبی علم ہوں گے، اور مزید آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن ہو اس سبق سے متعلق تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔